गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, यही समझ में नहीं आ पा रहा। तो टिड्डी पलट गई, एक बुढ़िया की टांग टूट गई और पैर में फ्रैक्चर हो गया था। जो इंजीनियर साहब आते हैं वो ठीक ठाक अच्छा खासा मसाला बनाया और उस मसाले को खुद सटक जाते हैं। आज बहुत दिक्कत हो रही है गड्ढों से। यहीं पर अगर पानी भरा हुआ होता है तो रिक्शा पलटना तय है। कि गड्ढा मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा एक बिलान का गड्ढा है। अभी गाड़ी का जो पहिया है वो ये देखो दोस्तों, आज मैं बुलंदशहर की सबसे खूबसूरत जगह पर इस वक्त मौजूद हूँ। बुलंदशहर का काले आम का चौराहा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा बुलंदशहर के काले आम चौराहे की खूबसूरती को। ये खूबसूरती इसलिए बनाई गई कि ताकि मेरे बुलंद शहर का नाम बुलंद हो जाए, मगर जो सड़कें हैं वो नाम मिट्टी में मिला रही है, क्योंकि जो इसकी मिट्टी है वो उखड़कर ऊपर आ गई। यही नहीं पता चल पा रहा। पूरे शहर भर की अगर मैं बात करूं तो सड़क जो है वो गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ। दिखा दो थोड़ा पास करके। आज मैं आपको पूरे शहर का दौरा कराने जा रहा हूं और पूरे सड़कों को दिखाऊंगा कि किस तरह से सड़कें जो हैं वो उखड़ी हुई हैं, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। करोड़ों रुपए का बजट आने के बावजूद भी जो सड़कें हैं वो आधी अधूरी पड़ी हुई है। ये काले आम का नज़ारा मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको दूसरी जगह लेकर चलता हूँ। आइए, बुलंदशहर का ही ये बहुत ही फेमस जगह है, मोती बाग का चौराहा, तिराहा भी कह सकते हैं इसको हम। ये देखो कितनी खूबसूरत इमारतें हैं, खूबसूरत धरोहर हैं जो पुराने ज़माने के हैं, मगर उसकी खूबसूरती को बदरंग करने के लिए सड़कें काफ़ी हैं। ये देखो आप, अब आके देख लो सड़कों का हाल। ये सड़कों का हाल है। बुलंदशहर की जो सड़कें हैं वो चीख चीख कर कह रही हैं कि किस तरह का यहाँ पर जो हाल है। ये देखो, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, यही समझ में नहीं आ पा रहा है। यहाँ से लेकर और शाना अड्डे तक यही हाल आपको मिलेगा बुलंदशहर की सड़क का। काले आम का चौराहा मैंने आपको दिखा दिया और आपको मैं दिखा रहा हूँ अब मोती बाग का ये तिराहा है, काफ़ी फेमस जगह है। अब चलते हैं आपको हम तीसरी जगह पर लेकर। आइए, क्या कहेंगे यहाँ की सड़कों को लेकर? यहाँ की सड़क बुरा हाल है जी। पानी भर जाता है, टर्री पलटती है, रोज की मोटरसाइकिल फिसलती है। रोज की एक आज लेडीज की टांग टूट गई थी। कब? आज ही सुबह 9 बजे। क्या कहना, कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, रोड दिखाएं? अच्छा, चलो भैया रोड दिखाते हैं। रोड दिखाने की कह रहे हैं। 9 बजे दुकान खोल रहा था तो टिड्डी पलट गई, एक बुढ़िया की टांग टूट गई और पैर में फ्रैक्चर हो गया था। पैर में फ्रैक्चर भी हो गया? हाँ, पैर में हड्डी टूट गई थी उसके। चाचा, ये रिक्शा लेकर आ रहे हैं आप, दिक्कत हो रही थोड़ी बहुत? हाँ, दिक्कत हो रही है। दिक्कत हो रही है? निकलने में दिक्कत है। गड्ढे हो रहे हैं सड़क में? बहुत गड्ढे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। बहुत गड्ढे हो रहे हैं। ये बेचारे खींच कर लेकर आए हैं रिक्शे को। सर, दिक्कत हो रही है क्या? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। गड्ढे ही गड्ढे हैं चारों तरफ शहर में। हाँ। इसका कुछ इलाज होना चाहिए। इलाज होना चाहिए, बिल्कुल बात सही कह दी। जिस वक्त काली नदी के नए पुल को बनाया गया था तो यहाँ के लोग बड़े खुश हुए थे। ये नए पुल का आविष्कार हुआ और ऐसा लगा कि यहाँ से अब इसके दिन बहुर जाएंगे और यहाँ तक जो शाना अड्डा है कम से कम वहाँ तक रास्ता अच्छा हो जाएगा। मगर रास्ता जो है वो ऐसे के ऐसे, देखो गाड़ी कैसे उतर रही है आराम से, गाड़ी कैसे धीरे से उतरती है। वो देखो, वो दिखाओ थोड़ा, जो दिखाने की चीज़ें। यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट हुए हैं। इस बात की गवाही मैं यहाँ के लोगों से दिला सकता हूँ कि कितनी बार यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ, टर्री पलटी थी, टर्री भरी हुई। कल पलट गई थी। हाँ जी। कोई बाइक वाला भी तो यहाँ पे, बाइक वाला भी गिरा। और एक बच्चे का एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था रात में, जो जो उनका लड़का खत्म हो गया था रात में। हुआ था। हाँ, आसिफ पत्रकार का लड़का खत्म हुआ था, यहीं पे हुआ था जी। ये सिर्फ सड़क ठीक ना बनाने की मेहरबानी है। जो इंजीनियर साहब आते हैं वो ठीक ठाक अच्छा खासा मसाला बनाया और उस मसाले को खुद सटक जाते हैं। वो मसाला यहाँ नहीं लगाते, वो मसाला उनके पेट में जाता है, जिसकी वजह से जो सड़क है वो देखो, ये गड्ढा ना है, कितना गड्ढे में, यानी इतना इसमें पानी चला गया। अब बारिश होगी, यहाँ पानी भरेगा तो बाइक भी गिर सकती है, जो ई रिक्शा है वो पलट सकता है। और आए दिन यहाँ पर ई रिक्शा पलटने का काम कोई नया काम नहीं है। रोज कोई ना कोई ई रिक्शा यहाँ पे पलटता रहता है, बाइक सवार पलटते रहते हैं। ये हाल पूरे शहर का हाल है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। बुलंदशहर की जो सड़कें हैं बदहाली से जूझ रही है।
ये सड़कें दिखाओ थोड़ा सा, किस तरह से ये सड़कें टूटी हुई हैं, मगर यहाँ के जो नुमाइंदे, जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी आंखें मूंद के रखी हुई हैं। वो देखकर भी अनदेखी करते हैं। रोजाना यहाँ से तमाम अधिकारी निकलते हैं, मगर ये गड्ढे उनकी गाड़ियों को नहीं छू पाते। उनके जो टायर हैं वो लोहे के टायर हैं, उनकी गाड़ियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो यहाँ के जो गरीब जनता है, क्योंकि जो अधिकारी हैं उनका तो यहाँ से ट्रांसफर होता रहता है, उन्हें यहाँ बसना थोड़ी ना है, इसलिए वो ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। जो यहाँ के लोग हैं वो जूझते रहेंगे ऐसे ही। दिक्कत होती है नहीं होती भाई? क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है सर। क्या दिक्कत हो रही है चाचा? एक फुट के गड्ढे हो रहे हैं और प्रतिनिधि तो एसी में पड़े हुए हैं नई नई सड़कों पे। अब आम जनता यहाँ ट्री में नहीं चल पाती है, रोड पे ट्री चलने लायक रोड ही कोई नहीं हादसे है। भी होता है कोई यहाँ पे? रोज हादसे होते हैं, बाँह टूटती हैं, ट्री पलट जाती हैं ट्री पलट जाती है। और चलिए, ये मैंने नदी के पुल का हाल आपको दिखाया है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ शहर में। मैं बुलंदशहर के सियाना अड्डे के पास मौजूद हूँ। सबसे पहले जाम दिखाओ, जाम दिखाओ, जाम। और ये लेके यहाँ से और वहाँ तक कोई मंत्री साहब भी आगे, शायद हूटर बज रहा है, हूटर बज रहा है, वो फंस गए यहाँ जाम में आके बेचारे, है ना। और जाम क्यों लग रहा है बताइए? जाम इसलिए लग रहा है कि जो सड़क है वो टूटी हुई है, और सड़क टूटी होने की वजह से जो जाम है वो लगा रहता है। ये सड़क का हाल मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये सड़कें दिखाओ थोड़ा सा। ये दिक्कत हो रही है? हाँ जी, दिक्कत हो रही है बहुत। क्या दिक्कत है? हर गड्ढे से बहुत दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। रिक्शा, हाँ दिक्कत होती है आपको? आज बहुत दिक्कत हो रही है गड्ढों से। गड्ढों से दिक्कत गड्ढे है, बहुत हैं। गड्ढों से लाइन लगा के बेचारे खड़े हुए हैं, लाइन लगा के खड़े हुए हैं, है ना। और सिर्फ वजह यही है, दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। रोज डेली चलाते हो गए? डेली चलाते हैं। हाँ भैया, दिक्कत होती है कि नहीं होती है? भाई साहब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हाँ, दिक्कत तो सभी को हो रही है भैया। सड़क अगर नहीं, देखो देखो, मैं आगे दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। आ जाओ जल्दी से। देखो वो देखो, वो देखो, वो देखो, ये फंस गया यहाँ पे गड्ढे में बेचारा आके। ये देखो, इसको जो है ये पलट ना जाए। चलो निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये खतरों के खिलाड़ी हैं बुलंदशहर के ई रिक्शा वाले भी, और जो चलाते ना ऑटो वगैरह। ये देखो, खतरों का खिलाड़ी और आ रहा है, ये कैसे करके निकालेगा? ये देखो, ये देखो, इसमें पूरा रिस्क है। अगर ये ई रिक्शा पलट गया तो सवारी को नुकसान हो सकता है, मगर ठीक है, गनीमत है। यहीं पर अगर पानी भरा हुआ होता है तो ई रिक्शा पलटना तय है, क्योंकि पानी भरने से पता ही नहीं चल पाता कि गड्ढे में पानी है या पानी में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता, और रिक्शा पलटना जो है वो तय हो जाता है। खैर, फिलहाल ये हालात, बुलंदशहर की जनता इन हालातों से जूझ रही है। देखो देखो देखो, ये जाम जो लग रहा है ना पीछे, इधर दिखाओ थोड़ा, इधर घुमाओ कैमरा, इधर आगे कुछ नहीं है। और इधर देखो, इधर देखो, ये सिर्फ गड्ढे की वजह से, ये गड्ढे से बहुत धीरे से गाड़ी निकल रही है यहाँ से। इस गड्ढे की वजह से पीछे तक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, सिर्फ गड्ढे की वजह से। ये दिखा दो पीछे तक। अच्छा, और भी हैं? चलो आ रहे हैं, तुम्हारे और गड्ढे देखेंगे। हैं जी? हैं? पूरे बाजार की हालत बिल्कुल खराब है यहाँ। हाँ। कोई सुनवाई नहीं है किसी भी प्रकार की। यहाँ आप देख सकते हैं क्या आलम हो रहा है। यहाँ धूल पट्टी का सुबह से गंदगी हो रही है पूरी दुकानों पर। शिकायत नहीं करते आप लोग? शिकायत करी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, गाड़ी वालों को भी होती है दिक्कत। बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ, दिक्कत सबको है, बिल्कुल सही बात है। चलते रहो भैया जी, चलते रहो। दिक्कत हो रही है भाई? भाई साहब सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानी ज्यादा हो रही है। देखिए, परेशानी बहुत हो रही है हमें सड़क से भाई साहब। परेशानी बहुत ज़्यादा है, सड़क से परेशानी ज़्यादा है। दिखा दो ये गड्ढा, दिखा दो। हनी, आगे आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ, आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। ये देखो हाल गड्ढे का, आगे का गड्ढा भी दिखा दो। ये तमाम जो सड़क है वो लगभग टूट चुकी है। और आगे चलते हैं, आपको आगे लेकर दिखाते हैं थोड़ा सा। अब मैं पहुंचा हूं बुलंदशहर के आखिरी चौराहे पर। ये है शाना अड्डे का चौराहा। दिखा दो भैया, ये शाना अड्डे का चौराहा है। और इस चौराहे से मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जहांगीराबाद, अनूप शहर और औरंगाबाद, शाना, कई सारी जगह यानी गढ़मुक्तेश्वर के लिए भी यहाँ से जो है निकलते हैं। गड्ढा मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा 1 बिलान का गड्ढा है,
एक बिलान का पूरा गड्ढा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये गड्ढा इसी तरह से तमाम जो सड़क है वो धंसी हुई है लगभग। ऐसे मान लीजिए कि जो सड़कें हैं वो सिर्फ नाम के लिए सड़क रह गई हैं। चौराहे की तरफ चलते हैं, मेन चौराहे का क्या हाल है वो थोड़ा सा हम आपको दिखाएंगे। आज साझा करेंगे वो तस्वीरें जो शायद हमारे जाने माने अखबार हैं वो शर्मा जाते हैं इन तस्वीरों को छापने में, इन तस्वीरों को दिखाने में। ये चौराहा है, मेन चौराहे पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। ये देखो, ये देखो, दिखाओ थोड़ा, यहाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। गड्ढा देखो, गड्ढा देखो, गड्ढा गड्ढा देखो। अभी गाड़ी का जो पहिया है वो ये देखो, ये देखो। ये तमाम सड़कें खुद गवाही दे रही हैं, हमें बताने की और दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सड़कों का हाल कितना बदहाल है। कोशिश की है 2 से 3 तिराहों या चौराहों पर पहुंचने की हमने। ये बुलंदशहर का शिकारपुर तिराहा है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, और यहां मैं फिर से आपको वही सड़क के बारे में बताने जा रहा हूं। ये बेचारी सड़क जो है ये रो रही है कि कोई आए और हमारे हालात जो है वो ठीक कर दे, मगर यहाँ भी जो हालात हैं वो फ़िलहाल खस्ता है। ये पूरे शहर की जो सड़कें हैं वो इसी तरह से लगभग चारों तरफ, यानी शहर के चारों तरफ, वो भी दिखा दो थोड़ा, तमाम चारों तरफ सिर्फ गड्ढे हो रखे हैं। जैसे तैसे करके जो शिकारपुर रोड है वो तो बनना शुरू हो गया, मगर मेरे शहर की सड़कें अभी भी ऐसी की ऐसी हैं, ये न जाने कब बनेंगी।